आज हम बीए तृतीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत यूरोप का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। आज हम यूरोप का जो सामान्य परिचय है, जनरल इंट्रोडक्शन, वो देंगे। यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, जिसका विस्तार 35 डिग्री उत्तर से 72 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 66 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य पाया जाता है। इसका समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल 10,534 हजार वर्ग किलोमीटर है। आकार की दृष्टि से सभी महाद्वीप में केवल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही इससे छोटा है। यूरोप उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीन ओर से सागरों से घिरा हुआ है, किंतु पूर्व में यह एशिया के स्थल से संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। मानचित्र पर यह एशिया का ही एक प्रायद्वीपीय भाग दिखाई देता है। यूराल पर्वत, यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। यूरोप एक लघु महाद्वीप होते हुए भी विविधताओं का महाद्वीप है। यूरोप की जनसंख्या लगभग 71 करोड़ है और जनसंख्या का घनत्व 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में बेरेंटस सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है और इसकी पूर्वी सीमा यूराल और पर्वत और यूराल नदी और कैस्पियन सागर आदि से रेखा सीमांकित होती है। अत्यधिक कटी फटी तट रेखा के कारण इसकी तट रेखा की संपूर्ण लंबाई लगभग 80.5 हजार वर्ग किलोमीटर है, जो अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप की तट रेखा 30.5 हजार वर्ग किलोमीटर के 2.5 गुने से भी अधिक है। यूरोप महाद्वीप में अनेक खाड़ियाँ, अंतरस्थलीय सागर, प्रायद्वीप तथा द्वीप समूह आदि पाए जाते हैं। ब्रिटेन, आयरलैंड और आइसलैंड अपेक्षाकृत बड़े द्वीप हैं, जो उत्तरी यूरोप अथवा अन्य चैनल द्वीपों से अलग अपनी विशेषता रखते हैं। ब्रिटेन, इसके अलावा जो अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं, आर्कनीस, शैटलैंड, फेरोज, सिसिली, माल्टा, सार्डिनिया, कोर्सिका, क्रीट, चैनल द्वीप आदि है। इनमें आइलैंड और फेरोज अधिक दूरी पर स्थित है, किंतु अन्य सभी द्वीप यूरोप के महाद्वीपीय मग्न तट पर और मुख्य भूमि के आसपास ही है। यूरोप महाद्वीप की अनेक भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे कि यूरोप की केंद्रीय स्थिति है, जो व्यापारी मार्गों के लिए संगम स्थल है। पूर्व में एशिया, दक्षिण में अफ्रीका और पश्चिम में उत्तरी अमेरिका का यूरोप पर विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। भूमध्य सागर यूरोपीय प्रभाव को अफ्रीका और एशिया में पहुंचाने और उनके अधिक बीच में संपर्क आदि में बाधक नहीं बनता। यूरोप के अधिकांश भाग शीतोष्ण भाग हैं, जहाँ शीतोष्ण कटिबंध तथा मनुष्य के मानसिक और शारीरिक क्षमता के विकास वाले पौधे लगे होते हैं। कि अनुकूल जलवायु यहाँ की आर्थिक और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास के लिए बहुत ही सहायक है। यूरोप की जो आंतरिक भूभाग के साथ साथ
जो सागरीय तटरेखा है वो लगभग 1500 किलोमीटर की है और इसमें एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर, एजियन सागर, काला सागर, आंतरिक सागर आदि के उदाहरण हैं। ये सारे आंतरिक सागर यूरोप में पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 3 ओर से ये एशिया और अफ्रीका से घिरा हुआ है। इसके पश्चिमी भाग में उत्तरी अमेरिका है। यूरोप में कॉकेसाइड प्रजाति के विभिन्न उपसमूह पाए जाते हैं जो कि आर्मिनाइट, नॉर्डिक, अल्पाइन प्रमुख है। और ये कॉकेसाइड प्रजातियों में भी जो संपर्क उत्पन्न होता है वो भी आर्मिनाइट, दिनारक प्रजाति आदि के पाए जाते हैं। यूरोप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम है, किंतु अत्यधिक जनसंख्या लगभग स्थिर हो गई है और यहाँ पर बहुत मंद गति से जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ क्योंकि इसका मुख्य कारण है यहाँ पर नवीन शोधों और प्रौद्योगिकी ज्ञान का विकास, जनसंख्या संसाधन नियमन और उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने जैसे विविध कार्यों को सम्मिलित किए जाते हैं। अब कल हम यूरोप के उच्चावच रिलीफ फीचर्स के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।